परं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, जिसके छठवें सूत्र, पहले अध्याय के छठवें सूत्र पर हमारी बात हुई। प्रमाण नैरधिगमः, प्रमाण नय के द्वारा जीवादि पदार्थों का सम्यक दर्शनादि का अधिगम होता है। इसमें कुछ बिंदु हमने समझे। प्रमाण का स्वरूप, नय का स्वरूप, वस्तु को, है ना, सभी प्रतिपक्षी धर्मों को एक साथ वस्तु में अभेदपने ग्रहण करता है, वह प्रमाण ज्ञान है, प्रमाण है। और वस्तु के एक अंश में पूरी वस्तु को देखने वाला जो वक्ता का अभिप्राय है, जिसमें प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण नहीं होता, निषेध नहीं होता, वो नय है। प्रमाण, स्वार्थ प्रमाण, परार्थ प्रमाण, अभी आगे भेद आएंगे प्रमाण के, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण सूत्रों में आएंगे। नय भी कई प्रकार के, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, है ना, शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय से 3 प्रकार के। 7 नय का कथन अभी आने वाला है, नईगम संग्रह आदि, है ना। तो ऐसे 2, 3, 7, 47, संख्यात, असंख्यात, अनंत संभावना तक ऐसे नयों के भेद होते हैं। फिर हमने बिंदु पर विचार किया कि प्रमाण और नय में प्रमाण को पहले क्यों रखा, तो उसका जवाब आया कि प्रमाण पूज्य होता है क्योंकि वो सकलादेशी होता है और प्रमाण में से ही नय प्ररूपणा निकलती है। इस कारण से प्रमाण को पहले नंबर पर रखा। फिर इस बात का भी समाधान किया कि दूसरी जगह हमने नय को पूज्यतम कहा, शुद्ध नय को, देवसेनाचार्य ने शुद्ध भवन दीपक में। तो उसका समाधान ये है कि जहाँ जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति में जो सहयोग करे उसको महत्व दिया जाता है। चूँकि प्रमाण शुद्धात्मा का विषय ज्ञान दर्शन चेतना में स्थापित नहीं करता, वह शुद्ध नय करता है। इसलिए जहाँ भेद विज्ञान का प्रसंग हो, शुद्धात्मा के अनुभव का प्रसंग हो, वहाँ शुद्ध नय को उन्होंने पूज्यतम कहा, है ना। अब आगे हम 7वां और 8वां ये 2 सूत्र पढ़ेंगे। और ये 2 सूत्र भी जानने के उपाय के रूप में ही हैं कि हम जीवादि तत्वों को कैसे जानें। लेकिन फ़र्क क्या है कि अभी जो हमने जाना प्रमाण नैरधिगमः, ये तो समझ लो संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए है, क्योंकि 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक होते हैं संक्षेप रुचि वाले शिष्य, एक होते हैं मध्यम रुचि वाले शिष्य, और एक होते हैं विस्तृत रुचि वाले शिष्य। संक्षेप रुचि वाले शिष्य वो होते हैं जो कोई बात को संक्षेप में बताओ, थोड़े में बताओ, मुद्दे की बात बताइए, है ना। मध्यम रुचि वाले का प्रश्न होता है, थोड़ा भाई साहब इसके बारे में बताइए, अभी मज़ा नहीं आया, थोड़ा और खोलकर बताइए। और विस्तृत रुचि वाला शिष्य होता है, वो बिल्कुल बहुत विस्तार से जानना चाहता है हर चीज़ की, बिल्कुल, है ना, एक जुमले में कहें तो बाल की खाल, है ना। तो सब तरह की रुचि के व्यक्ति होते हैं। और हमारे जिनागम का ये कमाल है कि यहाँ हर व्यक्ति की योग्यता, हर व्यक्ति की पात्रता, हर व्यक्ति की उसकी भूमिका, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी ग्रहण करने की क्षमता, उसके परिणामों की विशुद्धि, हर एक व्यक्ति की दृष्टि से हमारे जिनागम में दिशा निर्देशन है। यानी हर एक व्यक्ति हमारी जिनवाणी का आश्रय ले सकता है ना। तो ऐसे यहाँ अभी जो हमने सूत्र पढ़ा प्रमाण नयैरधिगमा, ये सूत्र है संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए। यानी कम से कम जीव को प्रमाण और नए साधन के द्वारा तो जीव आदि को जानना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म, मतलब संक्षिप्त रास्ता कोई नहीं है। अब आगे के जो 2 सूत्र है, तो 7वां सूत्र जो अभी हम पढ़ेंगे, ये मध्यम रुचि वाले शिष्य की मुख्यता से है। और 8वां जो सूत्र है वह विस्तृत रुचि वाले शिष्य की मुख्यता से है। ठीक है सब उपाय। 6वां, 7वां, 8वां ये तीनों ही जो सूत्र हैं,
ये जीवादि को जानने के उपाय हैं। ठीक है, तो जरा हम ये दोनों सूत्र पढ़ते हैं, छठवां सातवां आठवां दोनों सूत्र एक साथ पढ़ते हैं। अर्थ में तो क्रम आएगा, आज कौन सा हो पाएगा, सातवां हो पाएगा नहीं, पता नहीं, लेकिन दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, बोल के बताइए एक बार। निर्देश स्वामित्व है ना, जैसे स्वा है तो यहाँ शा पे जोर आएगा, निर्देश स्वामित्व नहीं, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, ऐसे। ठीक है, चूंकि सूत्रों को भी बहुत अच्छे लय से जब हम बोलते हैं एक से दूसरा सूत्र, तो उसमें भी काव्य जैसा लय कभी कभार आ जाती है। और आपने देखा होगा जो ब्राह्मणों के पंडित होते हैं और वो जो संस्कृत का उच्चारण करते हैं, वो मतलब एक आइडियल उच्चारण होता है, सबसे ज़बरदस्त उच्चारण। हर एक छंद को कैसे ताल के साथ बोलना, कैसे अक्षर को कहाँ कौन सा अक्षर किस वाक अवयव यानी हमारा जो वोकल कार्ड है कहाँ से निकलना, बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना। तो चूंकि अब उसमें लय ऐसी है कि वो उस तरह से बोलते हैं तो हमारा उस तरफ ध्यान चला जाता है, लेकिन उच्चारण के नियम तो सबके लिए एक से हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, है ना। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, ऐसे लय में, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, है ना। तो ये एक अपने मतलब बहुत अच्छे तरह से आप सूत्र के बोलने में भी एक वो लय और वो एक जो गले का न जो नाद होता है ना, वो आप इसमें है ना देख सकते हैं। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, है ना, इस तरह से ये दो सूत्र हमने पढ़े, सातवां सूत्र, आठवां सूत्र। अब क्या है इनका अर्थ, तो जरा देखते हैं। सातवां सूत्र लिखता है निर्देश, चूंकि अंत में विधानता यानी इनसे, सूत्र का अर्थ तो यदि हम आगे पीछे ना देखें तो बस ये अर्थ होगा, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान से, ये सूत्र का शब्दार्थ हुआ। लेकिन पीछे से जोड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे वहाँ प्रमाण नई अधिगमा था, प्रमाण और नय के द्वारा जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन आदि का अधिगम होता है, तो उससे जोड़ लेना कि निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान के द्वारा जीवादि सात तत्वों का और है ना सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान अधिगम होता है, यानी ये भी उपाय है। ठीक है, ऐसे ही आठवें सूत्र में सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व के द्वारा भी जीवादि सात तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि का अधिगम होता है। ठीक है, तो देखो ये सूत्रों में आचार्य स्थिति बता रहे हैं कि इनके द्वारा होता है, तो आचार्य तो बता रहे हैं होता है, ठीक है, लेकिन हमें किस रूप में ग्रहण करना चाहिए कि इनके द्वारा हमें जीवादि तत्वों का ज्ञान करना चाहिए। समझ में आए ना, यानी वो वस्तु स्थिति के साथ जो एक अभिप्रेरणा है वो इसमें बिल्कुल बराबर जुड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि इनके द्वारा होता है, लेकिन भाव क्या समझना, होता है और हमें इनके द्वारा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो आया था निकट भव्य जीव और उसने कहा था कि आत्मा का हित क्या है, तो उसने केवल मनोरंजन के लिए थोड़ी पूछा था, या आचार्य ने केवल औपचारिकता बस बताया हो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सम्यक दर्शन है, जीवादि सात तत्व हैं, तो क्या करो इनको जानने का उपाय, ये उपाय है। मतलब क्या हुआ कि हे जीव, यदि तुम मुक्ति मार्ग चाहते हो तो इनको जानो, जानना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें से स्वतः ही ये प्रेरणा वाली बात अपने आप निकल जाती है। ठीक है, चलिए
अब जरा देखते हैं हम इन सूत्रों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, बड़े संक्षेप में समझाऊंगा। निर्देश, पहले थोड़ा दोनों सूत्रों में अर्थ अंतर समझो। अभी हमने कहा प्रमाण और नय के द्वारा, ठीक है, और अब यहाँ ये बताए हैं 7वें 8वें सूत्र में बिंदु निर्धारित किए। तो दोनों में फर्क क्या है? क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे कभी बैंक में आप गए होंगे, तो बैंक में आपको फॉर्म, यदि कोई अकाउंट खुलवाना है, निपुण जी हैं क्या? हाँ बैठे हैं। तो आपको एक केवाईसी फॉर्म फिल करना पड़ता है। केवाईसी फॉर्म तो जानते हैं ना, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए, है ना। या यूँ समझ लीजिए, जैसे आप बायोडाटा अपना छपवाते हैं। एक तो होता है कैरिकुलम बायोडाटा, जो आपका कैरियर नौकरी वगैरह के लिए छपवाते हैं। एक वो बायोडाटा होता है जो शादी विवाह के लिए, रिश्ते के लिए बनवाते हैं। तो सब जगह यदि आपको वो बायोडाटा जो बनवाते हैं, तो कुछ बिंदु निर्धारित होते हैं। आप जो केवाईसी फॉर्म भरते हैं तो कुछ बिंदु निर्धारित होते हैं, है ना। तो उस बिंदु के द्वारा हम उस ग्राहक को, बायोडाटा के द्वारा हम उस कैंडिडेट को, है ना, जिसने एप्लीकेशन दी है, और शादी विवाह के प्रसंग में उस बायोडाटा के द्वारा हम उस व्यक्ति का पूरा परिचय प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो उसमें कुछ बिंदु निर्धारित होते हैं, है ना। क्या बिंदु निर्धारित होते हैं? मान लीजिए शादी का बायोडाटा है, तो नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, ठीक है, और रंग, कद काठी, है ना, और व्यवसाय, सैलरी, आजकल ये भी लिखा जाने लगा, सैलरी, इनकम, कैंडिडेट की इनकम, फैमिली इनकम, संपर्क सूत्र, है ना। ये सारी चीज़ें, कुछ बायोडाटा फिक्स होता है। अभी आपने उस व्यक्ति को देखा नहीं, जाना नहीं, और फिर आजकल फ़ोटो भी होता है साथ में, ठीक है। तो अब तो व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप बन गए सब जगह, तो अब तो वो सब फ़ोटो वोटो भी आ जाते हैं। तो आप अभी उस व्यक्ति से मिले नहीं, आपने उसे देखा नहीं साक्षात में, अभी उससे कोई परिचय प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसके द्वारा आपके मन में एक छवि बन जाती है उस व्यक्ति की, उस परिवार की, उसके संस्कारों की। तो ऐसा ही करिकुलम बायोडाटा में होता है, आपकी पूरी शिक्षा, नाम, पता, कहाँ 10वीं कब की, 12वीं कब की, कौन सी इंस्टीट्यूशन से की, कौन सा ग्रेड रहा, कितने % आए, और आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, किन चीज़ों में रुचि है, क्या क्या आपकी जीवन की उपलब्धि हैं। ऐसी बैंक में रहता है, नाम, पापा का नाम, माँ का नाम, जन्म तारीख, पान नंबर, है ना, आधार कार्ड नंबर। तो ये जो 7वां 8वां सूत्र है, ये इसी तरह का है। इसमें आपको किसी वस्तु को जानना है तो आचार्य ने ये केवाईसी फॉर्म दिया है। कौन सा फॉर्म दिया है विमला जी? केवाईसी फॉर्म दिया है, समझ में आया ना, नो योर कस्टमर, है ना। तो यहाँ कोई कस्टमर तो है नहीं, यहाँ तो सम्यक दर्शन के आलंबन रूप 7 तत्व अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। तो आप जानिए, है ना, जीव को जानिए, अजीब को जानिए, सम्यक दर्शन को जानिए। तो कैसे जाने? तो कहते हैं ये कुछ हमने बिंदु निर्धारित कर दिए हैं, इन बिंदुओं के आधार पर आप जीवादि 7 तत्वों को, सम्यक दर्शन आदि को जान सकते हैं। तो आचार्य ने इन 2 सूत्रों में एक प्रोफॉर्मा दिया है, इस प्रोफॉर्मा के अनुसार हमें वस्तु को जानना है, ठीक है। तो ये आप इसमें फर्क समझिए, प्रमाण नय इस सूत्र में और इन 7वें 8वें इन सूत्र में, ठीक है, कि इसमें एक प्रोफॉर्मा सेट कर दिया गया है। तो इसी को वो जानने के उपाय के रूप में कहते हैं कि किसी को जानना हो तो कैसे जानेंगे? ऐसे ही जानेंगे, उसका नाम देखो, पता का नाम देखो, ये सारी चीजें देखो, ठीक है। चलिए, तो इसमें 7वें सूत्र में 6 बिंदु लिए हैं कि इनके जरिए जानना। कौन कौन से? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। क्या अर्थ है इसका? जिसको भी हमें जानना है तो केवल उसका कथन मात्र करना, ये कहलाता है निर्देश। फिर स्वामित्व, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हमने अभी कथन किया है, जिसका अभी हमने एड्रेस किया है, जिसे, वह कौन है, उसका स्वामी कौन है,
तीसरा, वह कैसे प्राप्त होता है। चौथा, कहाँ रहता है। पांचवा, कब तक रहता है। और छठवां, उसके और क्या भेद है ना। तो जैसे कोई भी प्रश्न जब हमें खड़ा होता है तो यही प्रश्न खड़े होते हैं, है ना, कि क्या क्या चीज है, क्या है। जैसे आप एक उदाहरण ले लें, बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगी, और हम उदाहरण नहीं सीधा यहीं से ले लेते हैं, कोई लौकिक दृष्टांत ना ले। मान लीजिए हम बात करें सम्यक दर्शन पे। क्या है, बात करें सम्यक दर्शन पे, तो हम सम्यक दर्शन को समझने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे सम्यक दर्शन क्या है भैया। सम्यक दर्शन, तो समझ लो हम सम्यक दर्शन का बायोडाटा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सम्यक दर्शन का, मंगलेश जी बायोडाटा तैयार कर रहे हैं सम्यक दर्शन का। ठीक है, तो सम्यक दर्शन क्या है, तो निर्देश हमने कर दिया क्या है, तो क्या का जवाब जो आएगा वो निर्देश कहलाएगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। तो ये क्या हो गया, सम्यक दर्शन का निर्देश। ठीक है, दूसरा, ये किसको होता है। पहला प्रश्न क्या था, क्या है। दूसरा प्रश्न, ये किसको है, कौन है इसका स्वामी। कोई वस्तु मिल जाए तो भी तो भाई क्या है, क्या उठाया तुमने, बोले ये रूमाल है, अरे किसका है, ऐसा बोलते नहीं। तो सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। दूसरा प्रश्न, अरे किसको होता है, किसका है ये। तो दूसरा है निर्देश स्वामित्व। स्वामित्व यानी उस सम्यक दर्शन का स्वामित्व किसके पास है, कौन उसका स्वामी होता है। तो कौन होता है सम्यक दर्शन का स्वामी, तो आप उसको फॉर्म में भरो, कौन होता है सम्यक दर्शन का स्वामी। तो आप देखो 6 द्रव्यों में सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होता है, जीव। ये तो स्पष्ट है। जीव में भी कौन सा, भव्य की अभव्य। भव्य, अभव्य तो सम्यक दर्शन का स्वामी हो नहीं सकता। भव्य में भी कौन सा, एक इंद्रिय नहीं, 2 इंद्रिय नहीं, 3 इंद्रिय नहीं, 4 इंद्रिय नहीं, असंगी पंचेंद्रिय नहीं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सम्यक दर्शन का स्वामी भव्य संगी पंचेंद्रिय होता है, अभव्य नहीं होता, है ना। एक इंद्रिय से लेके असंगी तक नहीं होते, संगी पंचेंद्रिय होता है। कौन सी गति के, चारों ही गति के। चारों ही गति का कोई भी भव्य संगी पंचेंद्रिय इस सम्यक दर्शन का स्वामी होता है। अब कंडीशंस और हैं, ये तो मैंने मोटा मोटा बताया, और कंडीशंस हैं। कंडीशन उसकी काल लब्धि आ गई हो, अर्धपुद्गल प्रावर्तन काल मात्र शेष रहा हो, उसके पहले भले ही भव्य रहा है, नहीं होगा, है ना। और फिर 5 लब्धियां, अभी उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक मोटा मोटा कि चारों गति का भव्य संगी पंचेंद्रिय जीव इस सम्यक दर्शन का स्वामी होता है। अच्छा, आप लोग हम जितने सब बैठे हैं, ये कौन है, जीव हैं। कौन से जीव हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं। पंचेंद्रिय में भी संगी की असंगी, सब संगी जीव हैं। कौन सी गति के हैं, मनुष्य गति के हैं। तो आप सब सम्यक दर्शन के स्वामी हो सकते हैं, सम्यक रूप परिणमन कर सकते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है। ठीक है, तो नहीं कहीं कोई बाधा होगी तो क्या होगा, तो कहते आगे देख लेंगे, अभी समझ में आए ना, अभी और भी हम पूरा फॉर्म भर रहे हैं ना। तो सम्यक दर्शन क्या है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये निर्देश किसको होता है, चारों गतियों के भव्य संगी पंचेंद्रिय जीवों को होता है ना। हो सकता है सबको हो ऐसा नहीं, लेकिन होंगे तो इन्हीं में से होंगे। ये हो गए स्वामी। तीसरा निर्देश स्वामी, तो साधन, ये होता कैसे है, कैसे होता है, इसका उपाय बताइए ना। है तो बढ़िया चीज, लेकिन ये कैसे प्राप्त होता है, तो ये तीसरा बिंदु है साधन, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का साधन क्या है। तो साधन है ना, 2 प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है साधन, एक अंतरंग साधन और एक बहिरंग साधन।
तो देखो अंतरंग साधन तो ये है कि सम्यक दर्शन यानी जीव के श्रद्धा गुण का घात करने वाला जो कर्म है वो दर्शन मोहिनी कर्म है। तो जब भी सम्यक दर्शन होता है तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम अथवा क्षयोपशम अथवा क्षय, ये तीन में से कुछ ना कुछ होता है। तो ये हो गया अंतरंग साधन। ये कौन सा साधन हो गया दिलीप जी, मलैया जी? अंतरंग साधन। और बहिरंग साधन क्या है? बोले बहिरंग साधन तो बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी निसर्गज और अधिमज के प्रसंग में। बहिरंग साधन में जैसे जिनबिंब का दर्शन, ठीक है, जैसे जनेन्द्र भगवान के अथवा तत्वों का उपदेश श्रवण, अथवा वेदना, अथवा जाति स्मरण, ये सारी चीजें बहिरंग साधन है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अंतरंग साधन, अंतरंग साधन तो देखो सब सम्यक दर्शनों में समान ही रहता है। या तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होगा या क्षय या क्षय उपशम। क्यों? क्योंकि वो कर्म का जो उपशम क्षय क्षय उपशम है वो दिखता नहीं है। समझ में आया ना? वो ऐसा आंखों से दिखाई नहीं देगा। जैसे आपसे कहा जाए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बताओ, तो कहते उपाय तो ये है कि आप दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय क्षय उपशम करो, सो सम्यक दृष्टि हो जाओगे। तो करो भैया करो। कैसे करेंगे? तो भीतर में कोई कर्म देखने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। जीव को सम्यक की प्राप्ति का उपाय करना पड़ता है और सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि आज तो हम मोह का उपशम करके रहेंगे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। समझ में आए ना? हमें तो साधन के रूप में यही चीजें करनी पड़ती हैं कि हमें तत्वों को सीखना है तो क्या करें? चलो शास्त्र पढ़ते हैं, चलो वो जरा ज्ञानी है जरा उनसे पूछते हैं, चलो है कोई आचार्य श्री का, कोई मुनि श्री का, कोई त्यागी जी का, जो भी तत्व ज्ञानी हो और हमें यकीन हो कि हाँ इनकी वाणी आगम के अनुकूल, उनसे सीखते हैं। तो हम तो सम्यक की प्राप्ति के लिए बाहर के साधन यही करते हैं। अंतरंग साधन हमें कोई दिखाई नहीं देता, फिर भी अंतरंग साधन के साथ तो बिल्कुल समझ लो नियम रहता है कि सम्यक होगा तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम नियम से होगा। और बहिरंग साधन, बहिरंग साधन का ऐसा नियम नहीं है कि जिनबिंब भी होगा, श्रवण ही होगा, जाति स्मरण भी होगा। ये हो भी सकते हैं और हो सकता है उस समय ये तत्काल में ना भी हो। समझ में आए ना? खैर, तो अभी वहां नहीं जाना हमें। तो प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न क्या है? सम्यक दर्शन है। किसको होता है? स्वामित्व। भव्य संगी पंचेंद्रिय जीव, चारों गति के जीव को होता है। कैसे होता है? निर्देश स्वामित्व साधन। तो बोले ये दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय क्षय उपशम ये अंतरंग साधन है, और जाति स्मरण आदि ये बहिरंग साधन है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? ये बहिरंग साधन है। फिर तीन हो गए, निर्देश स्वामित्व साधन। ठीक है, अधिकरण कहाँ होता है, किस स्थान पर होता है? तो कहते हैं देखो भैया जीव में ही होता है। मतलब क्या हुआ? ये सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है कि कहीं तीर्थों पे जाके ले आओ, कहीं बाजार में मिल रहा है तो वहां से खरीद के ले आओ। इसका आधार जीव है, इसका अधिकरण जीव है, ये जीव में पैदा होता है। यानी आप कहीं बाहर से लाके इसके अंदर इंस्टॉल कर दें, समझ में आए ना? ऐसा नहीं होगा। बाहर से आकर इसे वो कस दें, है ना, जैसे मशीन कसते हैं बाहर से पार्ट लाके, ऐसा नहीं होगा। ये जीव में ही होता है। तीन लोक तीन काल में सम्यक दर्शन जीव में ही होगा, ये आधार है। और बहिरंग आधार क्या है? तो शास्त्र में लिखा है जो ये जीव चूंकि ये त्रस नाड़ी में रहता है ना, तो ये उसका बहिरंग अधिकरण हो गया। तो निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण। अच्छा जी, ये चलो मिल तो जाएगी चीज सम्यक दर्शन, लेकिन कब तक रहेगी? इसकी कोई गारंटी है? इसका समय कितना रहता है? इसकी उम्र कितनी है? इसकी आयु कितनी है? बाजार में जाएं तो हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उनमें भी लगभग यही प्रश्न होते हैं जो इन सूत्रों में है किसी भी वस्तु को जानने के। तो पांचवा बिंदु, ये स्थिति, स्थिति मतलब होता है टाइम पीरियड, ड्यूरेशन, टेन्यूअर।
कोई भी वस्तु का समय है ना, वो कहलाती स्थिति। तो सम्यक दर्शन की स्थिति क्या है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन की स्थिति तो वैसे जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट स्थिति सादी अनंत काल तक हो सकती है। नहीं 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 साहब, ऐसे तो नहीं। तो फिर आचार्यों ने इसके भेद करके बताए कि औपशमिक सम्यक दर्शन की स्थिति, छायोपशमिक सम्यक दर्शन की स्थिति और क्षायक सम्यक दर्शन की स्थिति सबकी अलग अलग बताई। बोले औपशमिक सम्यक दर्शन जघन्य काल भी उसका अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल 66 सागर है। और क्षायक सम्यक दर्शन वैसे तो जघन्य और उत्कृष्ट इसका एक ही है, ये तो एक बार हो जाए तो अनंत काल तक रहता है, लेकिन संसार में रहने की अपेक्षा क्षायक सम्यक दर्शन का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल बताया है। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व और 33 सागर, इतना बताया है कि जो भी क्षायक सम्यक दृष्टि होगा या तो उसी भाव से मोक्ष जाएगा, या तीसरे भाव से मोक्ष जाएगा, अथवा चौथे भाव से मोक्ष जाएगा, या क्षायक सम्यक दर्शन होती अंतर्मुहूर्त में ही मोक्ष चला जाए। तो संसार में रहने की अपेक्षा ये काल उसका जघन्य मध्यम उत्कृष्ट निकालते हैं कि मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि हुआ, क्षायक सम्यक दृष्टि, और अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चला गया, तो क्षायक सम्यक दर्शन का संसार में जघन्य काल कितना रहा? अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कैसे होता है कि मान लीजिए कोई मनुष्य पैदा हुआ पूरी आयु लेकर 1 कोटि पूर्व, कर्म भूमि के मनुष्य की आयु उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व होती है, और वह जन्म के समय तो मिथ्या दृष्टि था या ना भी हो, है ना, और 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त में, 8 वर्ष से कम में तो कुछ होना ही नहीं है, सम्यक की प्राप्ति नहीं करनी, 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त में उसने क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। अब वो पूरी आयु बिताएगा 1 कोटि पूर्व की, तो सम्यक तो सहित उसकी वो आयु कितनी हो गई? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त माइनस कर दो, तो अब शेष जो 1 कोटि पूर्व आयु बची वो उसकी क्षायक सम्यक तो सहित आयु हो गई। अब वहां से निकल के, है ना, उस दौरान उसने मुनि व्रत अंगीकार किए और वह जीव सर्वार सिद्धि में पैदा हुआ, है ना, 33 सागर की आयु लेकर पंचोत्तर विमान में पैदा हुआ, और वहां से निकलकर फिर मनुष्य हुआ, और मनुष्य में फिर उत्कृष्ट आयु लेकर आया, कितनी? 1 कोटि पूर्व। ठीक है, तो अब जाके बिल्कुल 1 कोटि पूर्व जब पूरा हुआ, अंतिम समय में उस जीव को मोक्ष हुआ। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो सीमंदर भगवान है, सीमंदर भगवान की कितनी आयु है? 1 कोटि पूर्व आयु है, उसके पहले उन्हें निर्माण की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्षायक सम्यक दर्शन का संसार में रहने की अपेक्षा उत्कृष्ट काल कितना हो गया? 1 कोटि पूर्व वर्तमान आयु, पिछली आयु 33 सागर, और उससे पिछली आयु 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त घटा दो, तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व और 33 सागर, यह क्षायक सम्यक दर्शन की संसार में रहने की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति है ना। और कई बार 4 भाव भी लग जाते हैं क्षायक सम्यक दृष्टि को, लेकिन उसमें समय कम लगता है। कैसे? मान लीजिए किसी जीव ने पहले ही मनुष्य त्रेंच की आयु बांध ली और फिर क्षायक सम्यक दृष्टि हो गया, तो आयु तो बदलेगी नहीं, तो फिर वो भोग भूमि का मनुष्य त्रेंच होगा, तो वहाँ पल्लियों में आयु होती है, सागरों में तो होती नहीं, तो भोग भूमि में पैदा हुआ, और भोग भूमि का जीव निकल के देवगति में जाएगा, वापस मनुष्य में आएगा नहीं, तो वहाँ से वो देवगति में जाएगा, और वहाँ भी उत्कृष्ट देव नहीं होते 33 सागर 32 सागर वाले, है ना, मेरे समझ स्वधर्मी शान तक ही होते हैं। तो वहाँ गया, फिर वहाँ से निकलकर फिर मनुष्य गति में आएगा, मनुष्य आयु, फिर मोक्ष जाएगा, तो भाव तो चौथा हो जाएगा लेकिन टाइम कम रहेगा। और पहले जो मैंने बताया उदाहरण, उसमें भाव तो 3 है लेकिन समय ज्यादा है। तो खैर, तो इस तरह ये हो गई स्थिति कि सम्यक दर्शन की स्थिति क्या है, यानी उसका समय कितना है संसार में रहने की अपेक्षा। और औपशमिक और छायोपशमिक में तो ये भेद करने की जरूरत ही नहीं है, संसार में रहने की अपेक्षा की मोक्ष में, ये तो केवल क्षायक के लिए है। चलिए, तो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति,
अच्छा ये तो बताओ, इसमें और ये जो आपने बताया कोई वस्तु, इसमें और भी वैरायटी होती हैं क्या? बोले हाँ, सम्यक दर्शन के विधान, विधान मतलब उसके भेद, उसके प्रकार, उसके वेरिएंट, समझ में आए ना? तो सम्यक दर्शन के विधान जो होंगे, वेरिएंट्स जो होंगे, उसके प्रकार जो होंगे, उसके टाइप्स जो होंगे, वो उसके अंतर्गत आएंगे, विधान के अंतर्गत। अब वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का तो बता दिया, औपशमिक, शाउशमिक, शायक। और भी कई प्रकार से होता है, सराक सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, है ना, आज्ञा आदि 10 प्रकार का सम्यक दर्शन, समझ में आया ना? जीवों की अपेक्षा संख्यात प्रकार का सम्यक दर्शन, और परिणामों की अपेक्षा, है ना, और जीवों की भूत से भविष्य के लेकर अनंतों प्रकार के जीव हुए सम्यक दृष्टि, उस प्रकार से अनंत प्रकार का सम्यक दर्शन, और भावों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार का सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, ऐसा धवला भाग 1 पेज नंबर 368 पे लिखा। तो ये सब उसके अंतर्गत चले जाएंगे, किसके अंतर्गत? विधान के अंतर्गत। ठीक है, तो अब क्या बचा? मतलब इन 6 बिंदुओं के माध्यम से हमने पूरे ग्राहक को जान लिया, अब कुछ बचा ही नहीं। समझ में आए ना? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानता। क्या है सम्यक दर्शन? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कौन इसका स्वामी होता है? चारों गति के भव्य संगी पंचेंद्रिय इसका स्वामी होते हैं। कैसे होता है ये? अंतरंग साधन दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, 6 उपशम है, और बहिरंग साधन जाति स्मरण, है ना, जिन बिंबादी है। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण किस में होता है, किसके आधार से होता है? जीव के अपने आधार से होता है, बाहर में तृष्णाड़ी रहती है ना। साधन, स्थिति कितने समय रहता है? तो सबका अपना अपना बताया, तीनों का अलग अलग। और कितने प्रकार का होता है? विधान तो कहते इतने प्रकार का होता है, अभी बिल्कुल जस्ट बताया हमने। तो ये 6 बिंदुओं के आधार से इन जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है, ये भी इनके जानने के उपाय हैं, वो इस सूत्र में आचार्य ने बताया। ठीक है, अब जैसे हमने सम्यक दर्शन का लगाया, ऐसे सम्यक दर्शन का ज्ञान का लगा लो, ऐसे ही चारित्र का लगा लो, ऐसे ही जीव का लगाओ, ऐसे ही अजीव का लगाओ, ऐसे ही आश्रव का लगाओ, ऐसे ही बंध का लगाओ, ऐसे ही संवर का लगाओ, ऐसे ही निर्जरा का लगाओ, ऐसे ही मोक्ष का लगाओ। आगे के सूत्र में भी सत्संख्या में भी ऐसे ही सबका लगाना है। और कमाल की बात है, आप अकलंक देव के चरणों में जाएंगे ना, तत्वार्थ वार्तिक में, तो उन्होंने एक एक का लगाया है। हम नहीं लगाएंगे, हम तो सम्यक दर्शन का लगा के आगे बढ़ जाएंगे, समझ में आए ना? उन्होंने तो लगाया है एक एक पे, सम्यक दर्शन पे, ज्ञान पे, चारित्र पे, जीव पे, अजीव पे, सब पे सेपरेट अलग अलग लगाया है, और एक एक का लगा के बताया कि ऐसे इसमें सब पे लागू करो। ठीक है, तो समझ में आ गया ये सूत्र? ये सूत्र की शैली समझ में आई? सूत्र में क्या भरवाया गया है? फॉर्म भरवाया गया है, ताकि हम सुनिश्चित बिंदुओं के द्वारा प्रत्येक वस्तु को बिल्कुल परिपक्वता के साथ जान सके। तो ये निर्देशवादी, इन्हें अनुयोग भी, है ना, अनुयोग भी कहा है। आप जाएंगे तो निर्देश आदि को अनुयोग कहते हैं, ये अनुयोग द्वार। और आगे वाले सूत्र को प्रूपणा कहा है, सत प्रूपणा, संख्या प्रूपणा, अभी आएगी बात तो बताएंगे। ठीक है, तो भाई गजेंद्र जी समझ में आ गई बात? चलिए, आप देखेंगे ये जो कई बार शोध वगैरह होते ना, शोध वगैरह, रिसर्च, है ना, तत्वार्थ सूत्र का शिक्षा दर्शन, जैन दर्शन की शैक्षणिक व्यवस्था, है ना, ये सब अध्ययन अध्यापन की शैली, तो ये सब सूत्र इसमें काम में आते हैं। रिसर्च की दृष्टि से बताएं मलैया जी, रिसर्च की दृष्टि से, कि भाई जैसे आजकल पढ़ाया जाता है किसी बच्चों को स्कूल में या कैसे, तो उनकी एक पढ़ाने की एक मेथड होती है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से इनको कोट किया जाता है कि किसी भी वस्तु को जानना हो तो सर्वांगीणता के साथ कैसे जाने। तो हम बच्चे के सामने प्रश्न उठाते हैं, क्या, कौन, कैसे, किस आधार से, समझ में? ये जो प्रश्न खड़े कर जाते हैं, बोले सारे प्रश्न इन सूत्रों में खड़े किए गए हैं।
और फिर बताया गया है कि इन तरीकों से आप जानो। तो ज्ञान के उपाय, जानने के साधन, यानी शिक्षा प्राप्त करने के उपाय, तो ये यदि बिंदु देखे जाएं तो जो शैक्षणिक व्यवस्था होती है ना, हमारे मलैया जी का स्कूल है ना बैठे ना हमारे दिलीप मलैया, ये हमारे बड़े भाई साहब, इनका स्कूल है बक्सवा में, अहिंसा विद्या मंदिर, ऐसे ही ना, नहीं ये नहीं, दूसरा है, अहिंसा विद्या मंदिर तो पहले का है। तो ये खुद और अपने टीचर्स जो होते हैं उनको बहुत ओरिएंटेशन कोर्स और वो कोर्स कराते हैं। एक बार यहाँ गुड़गांव भी, दिल्ली भी आए थे, है ना, हमारे यहाँ भी आना हुआ था। तो ये जो मेथड है ना, टीचिंग मेथड, उस मेथड में इन सब सूत्रों का इस्तेमाल होता है कि कोई भी बच्चा है उसे यदि आपको संप्रेषणीयता बढ़ानी है, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी है, तो इन सूत्रों में जो मेथड बताई है जानने की पद्धति, तो ये बताइए कि क्वेश्चन क्या, किसको, कैसे, कब, समझ में आए ना। ये जो प्रश्न उठे, इन्हीं प्रश्नों का जवाब इन सूत्रों में है। निर्देश, स्वामित्व, आप देख लेना, अरे बाजार जाएंगे आप, बाजार में कोई चीज खरीदेंगे तो इन्हीं प्रश्नों का, यही प्रश्न करेंगे, इससे अलावा कोई प्रश्न नहीं होंगे। या तो ये 6 होंगे या इसके अलावा नीचे 8 होंगे, बस इससे आगे कोई प्रश्न नहीं है। इसमें आप पूरा जान लेंगे वस्तु को, ठीक है। चलिए, तो ये 7वें सूत्र में ये 6 स्थितियों का वर्णन हो गया। एक बार हम सूत्र बोल लेते हैं, फिर 8वें सूत्र को समझेंगे। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। एक बार आप लोग बोलिए सूत्र, मुझे सुनाई नहीं देगा, हालांकि वैसे अनम्यूट कर दीजिए, क्या पता थोड़ा बहुत सुनाई दे जाए। चलिए, ये हो गया। अब 8वां सूत्र पढ़ते हैं। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, ये सूत्र है। इसमें भी यही बात है, वहां 6 थे, इसमें 8 हैं। वो मध्यम रुचि वाले के लिए था, ये विस्तृत रुचि वाले के लिए है, ठीक है। 7वां सूत्र किसके लिए था? मध्यम रुचि वाले के लिए, जो बहुत ज्यादा विस्तार भी नहीं चाहता बाल्की खाल, और वो ज्यादा संक्षिप्त मुद्दे की बात बताओ, नहीं थोड़ा सा बताओ, मुझे अभी समझ में नहीं है, थोड़ा बताओ। अब ये जो सूत्र है विस्तृत रुचि वाले के लिए है, जो हर बात को बहुत गहराई से जानना चाहता है। तो उसमें ये चीजें आई, इसमें 8 बताए, है ना। देखो, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, ये आपस में संस्कृत में संधि मिली रहती हैं। अब आपको अल्प बहुत्व का आ दिखाई नहीं देगा, वो भावा में वो जुड़ गया है, भाव में, है ना, ऐसे होता है, ठीक है। तो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, ये इनके द्वारा भी जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। अब ये जो चा आया है ना, बहुत्वैश्च, है ना, चा, तो अब ये समझ लो कि वो ये चा पीछे भी लगा लो कि प्रमाण नए से तो होता है, ऊपर के 6 से भी होता है और इनके 8 से भी होता है ना। तो सबका संग्रह जान लेना। क्यों? क्योंकि उपाय की बात अब यहाँ पूरी होगी, इसके आगे फिर उपाय की बात नहीं होगी। चलो, अब ये 8 क्या है, तो जरा इनका स्वरूप देखते हैं। सबसे पहला है सत। सत मतलब किसी भी वस्तु का अस्तित्व, क्योंकि अस्तित्व होगा तो फिर आगे कुछ बात होगी। तो सबसे पहले जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो उसका अस्तित्व, ठीक है ना, जीव है, जीव नामक वस्तु है दुनिया में, ये क्या हो गया उसका सत, क्योंकि अस्तित्व के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सारी बातें तभी शुरू होगी जब उसके अस्तित्व पे बात करो आप, समझ में आए ना। चार्वाक मत में 47 शक्तियां क्यों नहीं होती आत्मा की? चार्वाक मत में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों की बात क्यों नहीं होती? अरे जब तुम जीव के अस्तित्व को नहीं मानोगे तो उस पर क्या चर्चा करें, है ना।
तो अस्तित्व होता है तो फिर आगे चर्चाएं शुरू होती हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले ये स्वीकार कराया जाता है कि हाँ, जिस वस्तु को हम समझना चाहते हैं उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, उसका वजूद है। ठीक है, तो वो कहलाता है सत्य। फिर दूसरा है संख्या, जिसको हम जानना चाहते हैं उसकी संख्या कितनी है, क्वांटिटी। तीसरा क्षेत्र, वह वर्तमान में रहता कहाँ है। चौथा स्पर्शन, नहीं वर्तमान में नहीं, पहले कहाँ रहता था, भविष्य में कहाँ रहेगा, यानी उसके तीनों काल का रहने का स्थान कहाँ है ना। जब कोई सीबीआई वाले अथवा कोई जो जासूसी करते हैं, कोई पुलिस हो, खुफिया हो, या प्राइवेट में कोई कर रखा हो आपने तो ऐसे ही करते हैं। पहले तो ये रहता कहाँ है, तो उसका रहने का स्थान। अभी कहाँ है, बोले अभी इस जगह पे, अभी इस चौराहे पे खड़ा है। और फिर इतना ही नहीं जानना हमें, ये बताओ ये पहले कहाँ रहता था, जाता कहाँ है, पूरा बताओ उसका, है ना। वर्तमान में रहने का स्थान क्षेत्र, और हमेशा तीनों लोग तीनों काल में कहाँ रहता है ना, तो उसको बोलते स्पर्शन। तो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल उसका समय। ठीक है, और अंतर, अंतर यानी होता है कोई चीज आपको प्राप्त थी फिर वो छूट गई, अब दोबारा कब प्राप्त होगी। तो प्राप्त होने के बाद छूटा और फिर प्राप्त हुआ, तो उसके बीच का जो काल होता है जिसे हम विरह काल बोलते हैं, उसी को कहते हैं अंतर। उसको क्या बोलते हैं, अंतर। ठीक है ना। तो सत मतलब वस्तु का अस्तित्व, संख्या मतलब उसकी गणना, क्षेत्र वर्तमान में रहने का स्थान, स्पर्शन तीनों काल में रहने का स्थान, काल उसका समय, अंतर उसके बिछुड़ने का काल। ठीक है, और भाव उसके गुण, उस है ना। और अल्प बहुत यानी उसकी हीना दिखता, यानी उसकी जब हम दूसरे से तुलना करते हैं तो उसमें क्या घटोत्तरी क्या बढ़ोतरी होती है, यानी पूरी जो कॉम्परेटिव स्टडी होती है किसी वस्तु को दूसरे के साथ, उसको यहाँ कहा है अल्प बहुत्व। अल्प मतलब थोड़ा, बहुत्व यानी ज्यादा। तो जब किसी दो में तुलना करेंगे तो ऐसे ही कहते ना, इसको ज्ञान कम है, इसको ज्यादा है, ये ज्यादा सीधा है, ये थोड़ा कम सीधा है, ये बहुत तेज है, ये कम तेज है ना, ये ज्यादा सुंदर है, ये उतना सुंदर नहीं है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, इसकी इनकम ज्यादा है, इसकी कम है। तो आप जब भी तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद क्या चीज आएगी, कम ज्यादा, कम ज्यादा। तो कम को कहते हैं अल्प और ज्यादा को कहते हैं बहुत। तो कम ज्यादा पने को ही बोलते हैं अल्प बहुत्व। ठीक है, तो इन 8 बिंदुओं के माध्यम से भी हम जीवादि तत्वों का ज्ञान कर सकते हैं। अब ये 8 बिंदुओं को आप शास्त्रों में जाएंगे तो इनको कहा है प्ररूपणा, है ना। ये जो धबला है ना, धबला षटखंडागम देख लो आप। षटखंडागम में जो पहली प्ररूपणा है वो सत प्ररूपणा है ना। पहली पुस्तक में पूरे में सत प्ररूपणा है, दूसरी पुस्तक में सत प्ररूपणा है। तो आप जैसे धबला के 16 भाग उठा के देखेंगे ना, तो शुरुआत में जहाँ तक जीवट ठाण है प्ररूपणा का नाम लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि षटखंडागम में जो क्या कहते हैं, षटखंडागम 2 आचार्यों का लिखा हुआ है ना, एक पुष्पदंताचार्य का और एक भूतबली आचार्य का। तो शुरुआत पुष्पदंताचार्य ने की थी और फिर उसका पूरा किया और बहुभाग भूतबली आचार्य का है। पुष्पदंत आचार्य ने केवल इसके 177 सूत्र बनाए थे, जो कि धबला पुस्तक भाग 1 में है, और उसको बोलते सत्प्ररूपणा। और ये 8 जो 8वां सूत्र है, ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र षटखंडागम से लिया गया है। षटखंडागम में यही सूत्र है, बस वहां प्राकृत भाषा में उसका गठन थोड़ा अलग तरह से है, लेकिन बात यही है। तो षटखंडागम का सूत्र है। अब आप कहेंगे ये सब क्यों बता रहे? अरे मैंने पहले या दूसरे व्याख्यान में आपको बताया था
कि तत्वार सूत्रकार ने उस समय का जो जो आगम विकसित हुआ था, जो जो शैलियां विकसित हुई थी, सबको तत्वार सूत्र में शामिल कर लिया है। कुंद कुंद देव के द्रव्यानुयोग की शैली, सिद्धांत की शैली, सारी शैलियां आपको मिल जाएंगी। और ये षटखंडागम का सूत्र है। समझ में आए ना? एक बार जब वो पढ़ने की बात आई कि कौन से शास्त्र किसको पढ़ने चाहिए, धवला वगैरह गृहस्थों को नहीं पढ़ने चाहिए, इस पे मेरी एक भाई से बात हुई थोड़ी, तो मैंने यही जब बात रखी तो उनकी आंखें खुल गई। बोले यार ये बात तो हमने सुनी नहीं। तो उनका पक्ष ये था कि पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए गृहस्थों को, और मेरा कहना ये था कि कोई आगम में ऐसा नहीं लिखा कि नहीं पढ़ना चाहिए। प्राचीन आगमों में कोई भी आगम पढ़ने के लिए होता है। जब कोई भी लिखता है ना कोई व्यक्ति, तो कभी इस भाव से नहीं लिखता कि ये पढ़ें ये ना पढ़ें, वो ये इसलिए लिखता है सब पढ़ें। खैर वो बहस का मुद्दा हो सकता है, अपने बीच में नहीं। 100 साल पहले बहस का मुद्दा था जब वो षटखंडागम वगैरह छप रहे थे। एक पूरा विद्वानों का एक दल ऐसा था जो ये विरोध में था। समझ में आया ना कि षटखंडागम नहीं छपने चाहिए, धवला। और विद्वान उसमें पार्टी बन गई थी, बाबू पार्टी और पंडित पार्टी। बाबू पार्टी कहती थी बनना चाहिए, छपना चाहिए, और पंडित पार्टी कहती थी नहीं। जी थी मुरैना वाले, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, बहुत काम किया उन्होंने। तो उनके नेतृत्व में पूरी एक समझ लो पूरा एक समूह था जो इस विरोध में था कि ये षटखंडागम, ये सूत्र ग्रंथ है ना, सिद्धांत ग्रंथ है, ये छपने नहीं चाहिए। गृहस्थों को पढ़ने का अधिकार भी इन्हें नहीं है ना। और कमाल की बात तो पंडित फूलचंद जी भी ये मानते थे, और सब किया उन्होंने ही काम संपादन का। खैर, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैंने बहुत सारे जो श्रोतावतार ग्रंथ है, मेरा प्रवचन है श्रोतावतार पे, उस पे मैंने इस बिंदु पे लगभग 2 घंटे व्याख्यान दिया। तो उसमें से एक बिंदु ये भी था, सुनना ध्यान से, मार्मिक। षटखंडागम में ये सूत्र है, यही 8वां सूत्र, तो वो पढ़ने लायक नहीं है गृहस्थों को। अब वो ही सूत्र तत्वार सूत्र में आ गया विनीत जी, तो पढ़े कि नहीं पढ़े? अब जबकि ये तत्वार सूत्र हर बोर्ड परीक्षा में है, 10वीं 12वीं की क्लास में भी है, जहां भी जैन दर्शन है, पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, गृहस्थों को प्रेरणा दी जाती है। इसके बिना आप मुंह में पानी ना लें, 10 लक्षण आदि में, तो इसके बिना अब पढ़े कि नहीं पढ़े। ये सूत्र षटखंडागम में भी है और ये सूत्र यहां है। बस वो वहां प्राकृत में, यहां संस्कृत में है। अब ये बच्चों को याद करने लायक है और वो पढ़ने लायक है नहीं गृहस्थों के। नितिन भाई, मेरा तर्क समझ में आया कि नहीं? अच्छा, णमोकार मंत्र पढ़े कि नहीं? णमोकार मंत्र भी षटखंडागम का सूत्र है, मंगलाचरण है। अब णमोकार मंत्र तो कहते कुत्ते को भी सुनाओ कुत्ते को भी सुनाया था ना, ऐसी कहानी है। लेकिन अब कैसे सुनाए? हम तो षटखंडागम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो गृहस्थों को पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ेगा तो बहुत पाप का बंध होगा, बीमारी आदि हो जाएगी। अरे भैया, शुद्धि के साथ, विशुद्धि के साथ पढ़ने का विधान है, नहीं पढ़ने का विधान नहीं है। जिनवाणी पढ़ने के लिए होती है, नहीं पढ़ने का आज तक किसी ने उपदेश नहीं दिया इस काल के अलावा। ये तो पंचम काल पता नहीं क्या क्या दिखाएगा हमें, है ना। तो ये सूत्र षटखंडागम का सूत्र, पढ़े कि नहीं पढ़े बताओ? आजकल एक मंगलाचरण फैशन में है। क्या फैशन में? णमो जणाणम। आज नहीं देखा होगा, लोग मंगलाचरण में बोलते हैं, कहीं लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं णमो जणाणम। णमो जणाणम ये षटखंडागम का सूत्र है। णमो जणाणम कुंद कुंदेव ने तो गाथा में प्रयोग किया ही है, णमो जणाणम जिद भवाणम, पंचास्तिकाय के मंगलाचरण में। लेकिन ये षटखंडागम का सूत्र है, आचार्य वर भूतबली द्वारा के रचित, भूतबली द्वारा रचित। समझ में आए ना? जो 6 खंड है, तो जीवठाण, खुद्दाबंद, बंद सामित, जो चौथा खंड है वेदना, उसका बृहद मंगलाचरण किया है आचार्य ने 44 सूत्रों में। उसमें है, पहला ही सूत्र है णमो जणाणम। अब बोले कि नहीं बोले? अब बोलते हो तो नरक में, मतलब पाप लगेगा। क्यों? आपने सिद्धांत ग्रंथों का सूत्र बोल दिया। ऐसा नहीं है, ये सब बहुत दूसरे कई की मानसिकता की वजह से ये सारे मुद्दे उछाले गए। लेकिन हकीकत में
ऐसी कहीं कुछ नहीं है कि हाँ शुद्धि के साथ पढ़ने का विधान है, और वो तो पढ़ना ही चाहिए। शुद्धि के साथ तो षटखंडागम क्या, आपको बाल बोध भी पढ़ना चाहिए, आपको प्रवेशिका भी पढ़ना चाहिए। शुद्धि के साथ तो आपको णमोकार मंत्र भी बोलना चाहिए। तो पढ़ने के तरीके का उपाय है शास्त्रों में, नहीं पढ़ने का कोई विधान नहीं है। अब वो कहेंगे कि भाई षटखंडागम पढ़ो। अब तुम लोग जो राजकाज में फंसे रहते हो, दुनिया के गोरख धंधों में फंसे रहते हो, अब तुम्हें क्या समझ में आ जाएगा षटखंडागम? तो तुम ना पढ़ो, पहले अपने अंदर वो पात्रता पैदा करो। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ने भी लेके भी बैठ जाओगे षटखंडागम धबला, तो कुछ तुम समझ में तो आने वाला है नहीं। तो बहुत व्यवहारिक चीजों को लेके वो सारी चीजें हैं, वो कोई सैद्धांतिक बात नहीं है कि किन्हें पढ़ना किन्हें नहीं पढ़ना, किन्हें पढ़ना किन्हें नहीं पढ़ना। समझ में आए ना? अरे जब भगवान की दिव्य ध्वनि सबके लिए सुनने लायक है, तो फिर क्या रह गया, है ना? खैर अभी उसमें नहीं जानते, केवल मैंने आपको इसलिए बताया कि जो मैंने दूसरे या तीसरे दिन बताया था तत्वार सूत्र के महत्व के विषय में, कि तत्वार सूत्र में जो कुछ है वो सब पूर्वाचार्यों के उस समय की विकसित पद्धतियों को आचार्य उमा स्वामी ने शामिल किया है, और यहां ये सूत्र षटखंडागम से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हुई। बाकी की बात शाम को करेंगे, अभी समय हो गया। चलिए, जिनवाणी स्तुति प्रश्न रात में पूछ लीजिएगा, है ना? अच्छा।